स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लासेस में। तो हम बताने वाले हैं आज जो है आपका भूगोल वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कौन सा है? भूगोल वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आपको जो है हम बताएंगे कि जो है आपका पहला क्वेश्चन है आपका कि सबसे पहले जो है पृथ्वी का गैलेक्सी किसका हिस्सा है। पृथ्वी जो है किस गैलेक्सी का हिस्सा है। तो जिनको कमेंट करना है कमेंट करेंगे। सबसे पहला आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो है सबसे पहला इसका आंसर दिया गया है। तो हम कुछ देर तक अगर आपका कमेंट आपको है तो बताएंगे इस जो है कि किसका हिस्सा है। तो ये हमारा जो है मिल्की वेव किसका हिस्सा है, पृथ्वी किस गैलेक्सी का हिस्सा है, तो मिल्की वेव का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह हम बताया था जो है, अगर चमकीला ग्रह पूछेगा तो आपका कमेंट करेंगे। सबसे पहला आंसर इसका क्या होगा? पृथ्वी, शुक्र, मंगल, शनि। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आपका जो है शुक्र का आंसर होगा, इसका शुक्र आंसर होगा। क्योंकि जो है चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र। अगर बात किया जाए मंगल, तो मंगल को कहते हैं कौन सा ग्रह? लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आपको जो है ध्यान रखेंगे मंगल, शुक्र, बुध, चंद्रमा। तो बताएंगे जो हमारा पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो इसका आंसर होगा पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? हमारा हो जाएगा शुक्र। तो आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बहुत बार क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, कमेंट करेंगे। ऑप्शन है अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, श्रीलंका। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा इसका जो है ग्रीनलैंड। क्योंकि ग्रीनलैंड जो है उत्तरी अमेरिका में ये द्वीप पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। जो ग्रीनलैंड का राजधानी कहाँ है, तो कमेंट करेंगे कि ग्रीनलैंड का राजधानी कहाँ है। तो ग्रीनलैंड का राजधानी कहाँ है तो कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लास्ट में बताएंगे। इसका राजधानी अगर है तो कमेंट करेंगे जिनको पता है तो हम बताना चाहते हैं जो हमारे पहली बार वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन किस नदी के तट पर स्थित है। तो लंदन इसका जो है बताएंगे नील नदी है या टेम्स नदी है या सिंधु नदी है या राइन नदी है। तो आपको जो है इसका कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा टेम्स नदी। लंदन जो शहर है किस नदी है? तो ये हमारा टेम्स नदी है। अब याद रखेंगे हमारे दोस्तों कि जो हमारा है नील नदी जो है अफ्रीका की देवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफ्रीका की देवी भी कहा जाता है। तो अफ्रीका की देवी किसे कहते हैं? तो नील नदी को ही कहते हैं। और ये अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यहाँ तक कि विश्व की सबसे लंबी नदी भी कौन सी नदी है? तो आपका नील नदी है। अगर पूछेगा विश्व की सबसे चौड़ी नदी तो अमेजन नदी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो जिनको पता है कमेंट करेंगे। इसमें ऑप्शन दिया है गोबी, सहारा, कालाहारी, थार। हम बता देते हैं कि हमारे जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर पूछेगा तो सहारा मरुस्थल है, जो कि कितना 84 लाख वर्ग किलोमीटर में, कितना 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जबकि बात किया जाए भारत का क्षेत्रफल मात्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा, ये किस महाद्वीप में पड़ता है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। और जबकि अगर पूछेगा गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो ये मरुस्थल जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल बताएंगे कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में है। तो हमारा जो है थार मरुस्थल कहाँ है? तो थार मरुस्थल भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विश्व का सबसे विस्तृत महासागर कौन सा है, यानी सबसे विस्तार किस महासागर का है। तो सबसे विस्तार ज़्यादा किस महासागर का है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जो है सबसे ज़्यादा भूकंप इसी सब महासागर में आता है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जो है विश्व का सबसे चावल उत्पादक वाला देश कौन सा है। च से चावल, च से चीन, इसका क्या आंसर होगा। पहला आंसर क्या होगा चीन, जबकि दूसरा स्थान कौन है भारत। और चीन का राजधानी कहाँ है तो बताएंगे चीन का राजधानी कहाँ है। तो चीन का राजधानी कहाँ है हमारे मित्रगण, बीजिंग है। और आपको पता है कि चीन से ही कोरोना वायरस फैला है। और अगर चीन से कोरोना वायरस फैला है तो चीन के किस शहर से कोरोना वायरस फैला है, इसका कमेंट जरूर बताएंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत का सबसे अधिक तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है। ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। एक क्वेश्चन आता है गुजरात में जो कांडला बंदरगाह किस राज्य में है। तो कांडला बंदरगाह कहाँ है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। जबकि गुजरात का राजधानी कहाँ है, गुजरात का राजधानी पोरबंदर में है। तो हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादक वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादक वाला राज्य कौन सा है तो बताएंगे भारत सबसे पहले अधिक रेशम उत्पादक वाला राज्य कौन सा है, कर्नाटक है। बहुत बार क्वेश्चन आता है रेशम उत्पादक वाला राज्य, लेकिन अगर पूछेगा केसर, केसर जो होता है केसर उत्पादक वाला राज्य हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। यहाँ पर रेशम है तो रेशम क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा कुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो हीरा कुंड नदी बांध जो बनाया गया है किस नदी पर बनाया गया, कमेंट करेंगे। सबसे पहले हम तो क्वेश्चन बता ही देते हैं, लेकिन इसी तरह का अगर वीडियो आपको चाहिए तो वीडियो को जो है पूरा एंड तक देखें। और हम इस वीडियो में लाजवाब क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो हीरा कुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर बनाया गया है। महानदी कहाँ है, कमेंट करेंगे महानदी कहाँ है। तो महानदी कहाँ है, तो उड़ीसा में जो है महानदी में है, बनाया गया है। राजस्थान से पहला बड़ा राज्य कौन था। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि 2011 में, जब आपको पता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का पहला सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान है। लेकिन अगर राजस्थान से पहले क्वेश्चन पूछ दिया कि राजस्थान से सबसे पहले बड़ा राज्य कौन था, तो राजस्थान से पहले बड़ा राज्य कौन था, मध्य प्रदेश था। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश को हमने बताया था पिछले वीडियो में कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और जो है मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार इनको पता है, कमेंट करेंगे। तो यह बहुत बार क्वेश्चन आता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है तिब्बत का पठार है। कौन सा पठार है, तिब्बत का पठार है। तो हमारा जो है पाक जल संधि किन दो देश को जोड़ता है, पाक जल संधि किन दो देश को जोड़ता है, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका। ये हमारा जो है बहुत क्वेश्चन आता है इससे जो है, इसमें जो है एक है नन ऑफ दीज। इसमें देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। बहुत सारे जो इसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। पाक जल संधि यानी पाक मतलब हो गया क्या, पाक से पाकिस्तान नहीं समझेंगे लोग, बहुत सारे समझते हैं पाक से मतलब पाक जल संधि क्या है, भारत पाकिस्तान। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, भारत और आपका श्रीलंका, किसके बीच, भारत श्रीलंका के बीच जो है पाक जल संधि जोड़ता है। या दो राज्य, ये दो देशों को अलग करता है। लेकिन अगर पूछेगा भारत श्रीलंका जो है पाक जल संधि को तो अलग करता है, लेकिन जो है श्रीलंका का राजधानी कहाँ है तो कमेंट करेंगे। एक क्वेश्चन हमारा है भारत बांग्लादेश। बहुत बार क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारे कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी ट्रेन चलाई जाती है, भारत बांग्लादेश के बीच कौन सा ट्रेन चलाया जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा मैत्री एक्सप्रेस। क्या हो जाएगा, मैत्री एक्सप्रेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसी में क्वेश्चन का पूछेगा कि भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा ट्रेन चलाया जाता है, भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा ट्रेन चलाया जाता है। तो कमेंट करके पता है जिनको कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिन और रात की अवधि कहाँ समान होती है, दिन और रात की अवधि कहाँ समान होती है, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर। बताएंगे कि कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर। और एक आपका आंसर इसमें है विषुवत रेखा।
छूट गया आपका जो है विषुवत रेखा। तो दिन और रात की अवधि कहाँ समान होती है? तो मैंने बताया था इसका आंसर होगा विषुवत रेखा। क्या होगा? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर क्या होगा? दिन और रात की अवधि क्या होगी? समान होती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसल का उदाहरण कौन है? रबी फसल का उदाहरण बहुत बार अच्छा है क्वेश्चन, रबी फसल का उदाहरण कौन है? तो रबी फसल अगर पूछेगा तो इसमें क्या जाएगा? गेहूँ। जबकि धान, मक्का, ज्वार ये सब कौन सा फसल है? ये खरीफ फसल है। कौन फसल है? ये खरीफ फसल है। तो हमारा जो है खरीफ फसल कौन है? तो ये हमारा धान, मक्का। क्वेश्चन आ सकता है खरीफ फसल नहीं है तो धान, मक्का, ज्वार आएगा आपका, लास्ट में रहेगा गेहूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा जो हो जाएगा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन नहीं है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन नहीं है? ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन को। ये हमारा नदी है, कौन सा नदी? ये हमारा जो है कावेरी नदी है। कौन सा नदी है? कावेरी नदी जो है पश्चिम की ओर नहीं बहती है, बाकी सब नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो हम बता रहे थे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में। कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल जो है हमारा उत्तराखंड में है। जबकि उत्तराखंड को ही कहा जाता है उत्तरांचल। उत्तरांचल का राजधानी कहाँ है? तो सबको पता है कि उत्तरांचल का राजधानी कहाँ है? देहरादून है। लेकिन जो उत्तरांचल का जो है उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो हम कमेंट करेंगे। ठीक है। तो एक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलते हैं कि हमारा जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये हमारा जो बहुत से क्वेश्चन कहते हैं हेलो, कन्याकुमारी, मिनी कायदीप, इंदिरा पॉइंट। तो जिनको पता है इनको कमेंट करेंगे। इसका आंसर क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जानते थे? तो इंदिरा पॉइंट को पहले जानते से पिगमिलियन के नाम से। किस पिगमिलियन के नाम से? पिगमिलियन पॉइंट के नाम से। ठीक है। तो पिगमिलियन पॉइंट को ही कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर पूछेगा कन्याकुमारी चेन्नई में एक बिंदु है, ये हमारा मान लीजिए ये हमारा क्या है? भारत है। अब भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है, सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है यहाँ पर जो है लास्ट है, उसको क्या कहते हैं? कन्याकुमारी कहते हैं। इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप में है। ये हमारे लिए, आपको लोग के लिए कि लास्ट में 2 क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे कि ये वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? अब वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंग परिवर्तित होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 और 22 नंबर क्वेश्चन को हम इसको एक आप कमेंट कर कर बताएंगे, ताकि हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका हम आंसर देख सकेंगे कि आप लोगों ने सही आंसर दिया या नहीं दिया। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? वायुमंडल को किस परत से रेडियो तरंग परिवर्तित होती है? ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के पास शेयर करें, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब करें नहीं भूलें। लेकिन नए वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।